सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 59वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं वैश्वानर अग्नि। शीर्षक है वैश्वानर अग्निदेव की महत्ता। तो अब प्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम दिवश्चित्ते बृहतो जातवेदो वैश्वानर प्रऋचे महित्वं राजा कृष्टि नामसी मानुषी ग्राम युधा देवीभ्यो वरिवश्चकर्थ। शब्दार्थ जाने। जातवेदः वैश्वानरः, ये वैश्वानर इस मंत्र के देवता हैं, उपास्य हैं। तो उनको संबोधित करके उनका वैशिष्ट्य बताया जा रहा है कि वे वैश्वानर हैं, यानी संपूर्ण मनुष्यों में जीवन बनकर, जठराग्ध बन करके, ताप बनकर, ऊष्मा बन करके व्याप्त हैं। और जात वेदा उनका विशेषण है। इसका अर्थ होता है जाता नाम प्राणी नाम वेत्ता इति जात वेदा। जो समस्त उत्पन्न प्राणियों को समग्रता से जानता, वह जात वेद है। अग्नि का ही वैसे पर्याय है, लेकिन अग्नि का वह रूप जो सर्वज्ञ है, उसका सूचक है जात वेद। क्योंकि जितने प्राणी जन्म लिए हैं, उनके समग्र भेद को, रहस्य को वह जानता है। वैश्वानर की व्याख्या हो चुकी है पिछले मंत्र में। तो एक बात पर ध्यान रखें बंधुओं कि ऋषि जो थे वे दार्शनिक थे, चिंतक थे, पवित्र मन वाले थे। वे जब सृष्टि के रहस्यों पर चिंतन करने लगते हैं तो उन्हें सृष्टि के प्रत्येक कण कण में एक चेतना दिखाई पड़ती है। और वो चेतना पहले सूक्ष्म दिखाई देती है, अल्प दिखाई देती है, फिर उसका विस्तार होता जाता है और वो फिर अनंत तक पहुंच जाती है। इस प्रकार से ऋषि का दृष्टिकोण है। तो वह पहले सामान्य अग्नि को लेता है जो शरीर में ताप बनकर, जठराग्नि बनकर व्याप्त है। फिर वह अग्नि चारों ओर व्याप्त दिखाई देती है। जैसे एक दिव्या में बंद शालिग्राम को जब हम सोचने लगते हैं तो फिर वही संसार के पूरे संचालक हो जाते हैं। कहने का मतलब, जब मनुष्य चिंतन क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे एक असीमता का बोध होता है।
तो वैसे जो ताप रूप में, ऊर्जा रूप में, अग्नि रूप में, प्रत्यक्ष रूप में शक्ति व्याप्त है, जब उसकी गंभीरता में ऋषि प्रवेश करता है तो वह जा करके उस छोर से मिलती दिखाई पड़ती है जो कि अनंत है, जिसको परब्रह्म कहा जाता है। यही लगभग सभी देवताओं के विषय में है। किसी भी छोर को पकड़ते हैं तो अंत में जा करके वो अपने उद्गम तक ले जाता है। तो सभी का जो उद्गम स्रोत है वो तो एक ही है, वो है परमात्मा। कुछ नाम उसको दे दें, लेकिन वह आदि शक्ति वही है। तो यह जो वैश्वानर रूप में, ऊर्जा रूप में, अग्नि रूप में दिव्य शक्ति विद्यमान है, वो सामान्य नहीं है बल्कि जात वेद है। जितने भी उत्पन्न पदार्थ हैं, प्राणी हैं, उन सबको समूल ज्ञान रखने वाला है, सर्वज्ञ है, सर्वसंचालक है। अब ऋषि संबोधन करते हुए कह रहा है कि हे जात वेद वैश्वानर रूप में विद्यमान सृष्टि के संचालक परम देव, ते महित्वम, ते महित्वम माने तुम्हारी महिमा को, तुम्हारी शक्ति को, माहात्म्य को कोई जान नहीं सकता है, उसका अंत नहीं है। बृहतः देवः चित्, यहाँ तक कि बृहतः कहते हैं व्यापक, सर्वव्यापक। देव हमारे द्विलोक, आकाश। तो विस्तार में आकाश को माना जाता है कि उससे ज़्यादा विस्तृत तो कोई नहीं है, क्योंकि वो सर्वत्र है। जहाँ देखिए वहाँ आकाश ही आकाश है, भले वो घटाकाश हो, घड़े में सीमित हो, मठाकाश हो, किसी कुटिया में सीमित हो, मठाकाश कह लें, बृहताकाश कह लें, लेकिन है तो आकाश ही। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। किसी कवि ने कहा कि विस्तार है गगन में, लेकिन यहाँ ऋषि कह रहा है कि जो गगन है, द्विलोक है, उससे भी बढ़ करके तुम्हारा विस्तार है। तो बृहतः दिवः चित्, तुम द्विलोक से भी बढ़ करके हो। और प्ररिचे, तुम्हारा विस्तार उसको मतलब अतिरेचित कर देता है, उसको लांघ जाता है, उससे बड़ा है। किससे? द्विलोक से, अंतरिक्ष से, आकाश से। तो आकाश तो अनंत है, उसका एक नाम अनंत भी है, लेकिन तुम उस अनंत से भी अनंत हो। तुम इतने व्यापक हो कि आकाश में तुम्हारी महिमा समा नहीं सकती है। अब यह देखिए, ससीम से असीम की ओर प्रयाण है। पहले अग्नि को देखा, फिर उसके बाद उस पर चिंतन मनन करने लगे, तो फिर विस्तार का अंत ही नहीं। इसको यूं भी हम समझ सकते हैं, ये एक चिंगी है, हमारी छोटी सी किसी पात्र में छोटे से है, हम उसको अपने हाथ में लिए हुए हैं। लेकिन उस अग्नि का अगर विस्तार देखा जाए तो फिर त्रिलोक उसका ईंधन बन जाए तो भी उसका अंत नहीं होगा। कहाँ तक उसका विस्तार है कोई ठिकाना नहीं है तो छोटी सी चिंगी, लेकिन जब वो बढ़ने लगती है तो बढ़ते 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 वो कितनी बढ़ जाए कोई ठिकाना नहीं है। तीनों लोक अगर ईंधन हो जाए तो भी उसको विस्तार के लिए और कुछ चाहिए, ऐसा आभास होगा। तो कहने का यह तात्पर्य है कि जो वैश्वानर देव हैं, उपास्य हैं इस मंत्र के,
वे लघु से बृहत्तर हैं और फिर बृहत्तम हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। उनका विस्तार इतना है कि द्विलोक से भी आगे है। परिचर्य माने बढ़ चढ़ करके है। और विस्तार ही नहीं है, उनमें शक्ति भी है। मानुषी नाम कृष्टि नाम। मानुषी नाम माने मनुष्यों की, कृष्टि नाम माने प्रजाओं की। तो प्रजा से अर्थ होता है कि प्रकृष्टो जायते, प्रजा जिसका पालन पोषण हो प्रजा है। मनुष्य तो सभी मनुष्य हैं, वे मनुष्य जो कि उससे परिपालित हैं। मानवीय प्रजाएं हैं जो तुमसे परिपालित हैं। उन सब के तुम क्या हो? राजा हो। राजा हो माने स्वामी हो। राज धातु है राजते, शोभते। तो जो सुशोभित हो अपने सद्गुणों के कारण वो राजा है। तो तुम स्वामी हो और साथ ही साथ सुशोभित हो अपने सद्गुणों के कारण। तो युधा देवेभ्यो वरिवः। इतना ही नहीं, तुम्हारा महात्म्य है, तुम आगे बढ़ चढ़ के हो। युधा माने युद्ध में। देवेभ्यः वरिवः। देवों का जो अपहृत धन है, जिसको दानवीय शक्तियां हरण कर लिए हैं, उस धन को तुम लौटा करके दिव्य शक्तियों को देने वाले हो। वरिवाह कहते हैं अपहृत धन को। युधा माने युद्ध द्वारा। संघर्ष तो करना ही पड़ता है, क्योंकि संघर्ष सृष्टि का नियम है। संघर्ष सभी करते हैं, देवताओं को भी करना पड़ता है, दानवों को भी करना पड़ता है, लेकिन दानवों का संघर्ष विनाशात्मक होता है, संहारात्मक होता है। इसलिए वह अच्छा नहीं माना जाता है। राम का युद्ध, राम का संघर्ष, राम का संग्राम श्लाघ्य है, लेकिन रावण का संग्राम श्लाघ्य नहीं माना जाता, क्योंकि वह मानवता के हित में नहीं था। तो यहाँ पर इस प्रसंग में हम यूँ जाने कि अग्निदेव की यह महत्ता है कि वह जीवन संग्राम में जो दिव्य शक्तियाँ अपना धन, सुख शांति का या अन्य प्रकार के धन कोश को खो चुके हैं, उनको अग्निदेव पुनः लौटाने की भूमिका बनाते हैं और उसे उन्हें प्रदान करते हैं। सुख शांति समृद्धि आदि जो कुछ भी धन है, धन से हम केवल द्रव्य ही को न माने। सुख है, शांति है, समृद्धि है, मान है, सम्मान है, ये सब धन ही है। सद्भावनाएं धन है, संतोष भी धन ही है। संतोष का मतलब नहीं हुआ कि हम श्रम ही न करें, श्रम करने के बाद जो मिल जाए उसमें शांति धारण किए रहें, वो भी एक धन ही है। क्योंकि अगर सब मिलने के बाद हम अशांत रहे तो फिर दारिद्र्य तो बना ही रहता है। संतोष नहीं आ पाता तो दारिद्र्य नहीं जा पाता है। तो ऋग्वेद के में एक स्थान पर कहा गया है, अपाम मध्य तस्वांशम तृष्णा विदज्जलितारम मृणय सुछत्र मृणय। जल अथाह में खड़ा रहा पर पड़ा रहा प्यासा का प्यासा। वैभव बढ़ता गया साथ ही बढ़ती गई प्रचंड पिपासा। तृष्णा की इन तरल तरंगों ने कैसा उपहास किया, डाल दुराशा पाश गले में सच्चे सुख का नाश किया। तो ये ऋषि का कथन है कि जल अथाह में खड़ा रहा पर पड़ा रहा प्यासा का प्यासा। वैभव बढ़ता गया साथ ही बढ़ती गई प्रचंड पिपासा। तृष्णा के इन तरल तरंगों ने कैसा उपहास किया, डाल दुराशा पाश गले में सच्चे सुख का नाश किया। अपाम मध्य तस्वांसम तृष्णा विदज्जलितारम मृणय सुछत्र मृणय। इसलिए हे स्वामी, हमारी मृणय माने हमें सुरक्षा दो,
हमें सुख दो, शांति दो, संतोष दो। तो कहने का मतलब यह मत समझिए कि केवल ऋषि बस धन दो यही कहता है। धन के साथ साथ हो एक समुचित संतोष की भी कामना करता है, उसको भी धन मानता है। ये वेदों में भी कथन है। वेदों का दर्शन एक जो है संतुलित दर्शन है, वो एकांकी दर्शन नहीं है। ना तो वो बिल्कुल निवृत्ति मार्गी है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अकिंचन बने रहेंगे, और न वो यही कहता है कि इतना हो जाए कि फिर पच न पावे। तो वो संतुलन मार्गी है। तो हम एक वैदिक दृष्टिकोण, ऋषि दृष्टिकोण को समझ करके मंत्र में प्रवेश करेंगे तो हम विशेष लाभ से पा सकेंगे। तो इस तरह से अग्निदेव के वैशिष्ट बताए गए। वैश्वानर अग्नि जो हैं अंत में जाके सब जो देवत्व है परम देवत्व की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है मंत्रों में। तो वैश्वानर हैं, वो घटघटवासी हैं, सबको जानते हैं, जात वेद हैं, सर्वज्ञ हैं, और उनका अनंत विस्तार है। द्युलोक भी उनसे विस्तार में कम पड़ जाता है, उनको उनके प्रसार को नहीं संभाल सकता है। और वे समस्त मानवीय प्रजाओं के परिपालक हैं, जन जन के स्वामी हैं, और इस स्वामित्व के रूप में वो सुशोभित हैं। वे आसुरी शक्तियों के द्वारा अपहृत सुख शांति समृद्धि आदि को लौटा करके भक्तों को देते हैं, इस रूप में उनके सहायक होते हैं। आदि आदि बातें इस मंत्र में कही गई हैं। इसका हम सपाट अर्थ जान लें। हे विराट परमात्मन, तुम सर्वज्ञ सर्व संचालक हो, तुम्हारी महिमा अनंत आकाश से भी बढ़ चढ़कर है। तुम मानवीय प्रजाओं के स्वामी हो, तुम देव शक्तियों को बल प्रदान करते हो, जीवन युद्ध में उनके अपहृत विविध प्रकार के धनों को उन्हें पुनः प्रदान करते हो। संघर्षशील हमारे जीवन को आप संपन्न करो, हमें जीवन युद्ध में विजयी बनाओ, हमारे अपहृत सुख शांति के धन को फिर हमें लौटा कर दो। यह इसका मतलब पूरा अर्थ हुआ। और मनुष्य को श्रमपूर्ण समृद्ध जीवन बिताना चाहिए और उस परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। यह मंत्र का संदेश है। इसका हम पद रूपांतरण देख लें। जितना भी जो भी कहीं, जितना भी जो भी कहीं ज्ञान सब का तुम्हें है, जितना भी जो भी कहीं ज्ञान सब का तुम्हें है। तुम हो विराट ब्रह्म शक्ति बड़ी भारी है, तुम हो विराट ब्रह्म शक्ति बड़ी भारी है। गगन अनंत और छोर का नयंत, किंतु उससे भी बढ़ी चढ़ी महिमा तुम्हारी है। अधिपति एकमात्र मानवी प्रजा के तुम, दाता एक तुम्हें सारी दुनिया भिखारी है। दाता एक तुम्हें सारी दुनिया भिखारी है। असुरों से युद्ध करते हो देव हेतु उन्हें, मिलती समृद्धि वृद्धि और सिद्धि सारी है। असुरों से युद्ध करते हो देव हेतु उन्हें, मिलती समृद्धि वृद्धि और सिद्धि सारी है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 59वें सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता है वैश्वानर अग्नि। शीर्षक है आसुरी शक्तियों के विनाशक वैश्वानर अग्नि। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम प्रणुमहित्वं वृषभस्य वोचं, यं पूर्वो वृत्रहणं सचन्ते,
वैश्वानरो दस्युमग्निर्जघन्वा अधूनोत्काष्ठा अवशंबरम भेतो। शब्दार्थ जाने। यहाँ पर वैश्वानर अग्नि को मध्यम स्थानीय यानी अंतरिक्ष में व्याप्त विद्युतग्नि से संबंधित करके देखा गया है। प्रसिद्ध भाष्यकार सायण ने इस मंत्र के विषय में वैश्वानर को संबोधित करते हुए लिखा है कि अत्र वैश्वानर शब्देन मध्यम स्थानो वैद्युतग्निर अभिधीयते। यानी यहाँ वैश्वानर जो आया है शब्द वो अंतरिक्ष में यानी मध्यम स्थान में व्याप्त वैद्युतग्नि यानी विद्युत रूप में जो अग्नि है उससे संबंधित है। तो ये तो आप लोगों को ज्ञात ही है, कई बार वार्ता हो चुकी है कि जितना भी प्रकाशक तत्व है वो सब अग्नि ही है। उसके मुख्य 3 रूप हैं। सूर्य रूप में वह द्युलोक में है, और विद्युत रूप में वह अंतरिक्ष लोक में है, मेघों के मध्य उसका संचार होता है, और गार्हपत्य अग्नि रूप में यानी हमारे जो दैनिक जीवन में प्रयुक्त होती है वो अग्नि, उस रूप में भी धरती पर जो व्याप्त है विविध रूपों में, हमारी रसोई में है, हमारे दीपक में है, कमरे में है, जिस रूप में है। तो अग्नि के ये मुख्य 3 रूप, और हमारे शरीर में भी एक ताप रूप में अग्नि है। तो इस प्रकार से अग्नि के कई रूप हैं। इन सब विषय में चर्चाएं पहले हो चुकी हैं, आप सब जानते भी हैं। तो यहाँ पर सायण के हिसाब से जो वैद्युतग्नि है, मेघ में जो बिजली बनकर चमकती है और मेघों को वर्षण के लिए विवश कर देती है, जिसको कहा गया है कि वृत्तासुर पर वो प्रहार है वज्र का, इंद्र का एक रूपक है वो। और उस वैज्ञानिक महत्व उसका यह है कि उस विद्युत प्रहार के द्वारा मेघ में एक गर्मी आती है बादलों में, और जो जल भरा रहता है वो टपकने लगता है वर्षा बन करके। तो ये तो उसकी वैज्ञानिकता है। अब उसको काव्य रूप में कहा गया, इंद्र वज्र प्रहार कर रहे हैं, यह बात दूसरी है, लेकिन उसका वैज्ञानिक रूप यह है कि जब विद्युत चमकती है तो उससे मेघों में एक ऊष्मा होती है, वे जैसे फाड़ दिया जाए कोई मशक और पानी गिरने लगे, वही दशा हो जाती है। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में हम अर्थ को देखें, और इस सिलसिले में जब वज्रपात की बात आती है और इंद्र की बात आती है तो वृत्तासुर की भी बात आ जाती है। वृत्तासुर के विषय में बताया गया है कि वो एक जलावरोधी शक्ति है, जो कि बादलों में भरे जल को नीचे नहीं आने देता है। इंद्र जो कि सृष्टि का संरक्षक है, वृष्टि का देवता है, वो लोक कल्याणार्थ वज्रपात करता है और जल पृथ्वी पर आता है, प्रवाहित होता है नदियों के रूप में, समुद्र तक उसकी यात्रा होती है। और इसके दौरान जो तृषित प्राणी हैं, पशु पक्षी जड़ चेतन, सभी उससे जीवन पाते हैं। तो ये तो सीधी सी बात है, इसको आलंकारिक रूप में वर्णित किया जाता रहा है। तो ये तो वर्णन की एक पद्धति है कि उसको अलंकृत करके कहा जाता है। लेकिन जो ज्ञाता हैं, आप जैसे विद्वान हैं, चिंतक हैं, वे सब उस अलंकृत शब्दों से अर्थ निकाल लेते हैं और अलंकार का भी आनंद लेते हैं। तो अब हम शब्दार्थ में प्रवेश कर रहे हैं कि वृषभस्य महित्वम प्रवोचम नु। वृषभस्य कहते हैं, वृष का 2 अर्थ होता है।
वृष माने बलवान भी होता है, वृष, और वृष माने वर्षणशील भी होता है। तो वृषभस्य महित्वम, मैं बलवान और वर्षणशील यानी सुख समृद्धि की वर्षा करने वाले अग्निदेव अथवा विद्युत रूप में व्याप्त उन वैश्वानर देव के महात्म्य को प्रवोचुम, महित्वम माने महात्म्य महिमा को, प्रवोचुम माने कहता हूँ। पूर्वः, पूर्वः माने होता है पूर्व में रहने वाले यानी नागरिक मनुष्य। तो पूर्वोहयम वृत्रहणम सचन्ते, मनुष्यों ने जिसको वृत्तासुर के हंता के रूप में माना है और सचन्ते माने ऐसा मान करके उस दिव्य शक्ति के पास पहुँचते हैं प्रार्थना के माध्यम से। तो वृत्त हणम सचन्ते, वृत्त हंता, वृत्त को आप लोग जानते हैं वृत्तासुर, अथवा वृत्त का वास्तव में रूप होता घेरा। तो घेरा डाले हुए पड़े रहते हैं, किसी सही चीज़ को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, संचालित नहीं होने देते हैं, तो ये सब वृत्तासुर हैं। नाहक कहीं घेरा डाले पड़े रहना, लोक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना, व्यवस्था में विघ्न उपस्थित करना, वो सब वृत्तासुरी वृत्ति है। इसलिए भाई साहब कहीं ऐसा घेरा मत डालिए जो कि व्यवस्था में बाधक हो, नहीं तो आप भी वृत्तासुर माने जाएंगे। तो जो पीड़ित जनता होती है वो उस वृत्त के व्यापार को यानी घेरे को मिटाने के लिए पहुंचती है उस शक्ति के पास जो यहाँ पर वैद्युतज्ञ रूप में मानी गई है। तो ऐसी शक्ति के पास पहुँचते हैं लोग। और वैश्वानर अग्नि, वह सबका कल्याण करने वाली ताप रूप में व्याप्त जो वैद्युतज्ञ है, जिसे वैश्वानर के रूप में माना गया है, वह अग्नि अग्रगण्य बनती है। अग्नि का भी अर्थ होता है अग्रगण्य, आगे चलने वाला, इसीलिए उसे नेता भी कहा जाता है। नेता जो नयन करे, आगे चले, आगे चलावे। तो ऐसे अग्निदेव जब उस वृत्तासुर को जो घेरा डाले पड़ा रहता है, वर्षण नहीं होने देता है, सुख समृद्धि में अवरोधक है, उसके वधार्थ प्रार्थना की जाती है। और फिर वह अग्निदेव उस दस्यु को, दस्यु माने डकैत, वो डकैत ही है जो दूसरे के सुख शांति में खलल डाले, वो भी डकैत ही है। तो उस दस्यु को, वृत्तासुर को, जघन्यवान तुमने बार बार मारा है और उस विघ्न को दूर किया है। काष्ठा, काष्ठ कहते हैं, वैसे तो काष्ठ प्रचलित है काठ के रूप में, लेकिन काष्ठ वर्षा जल को कहा जाता है। भले ही इसका लोक में प्रचार न हो, लेकिन वेद में काष्ठ का अर्थ वर्षा का जल भी लिया गया है। काष्ठा अधुनोत, और तुमने वर्षा जल को मुक्त किया है वैद्युतज्ञ बन करके। हे वैश्वानर अग्निदेव, तुमने उस अवरुद्ध जल को जो वृत्तासुर वाधक तत्व के द्वारा रोका गया था, उसको सुख समृद्धि के लिए, जनहित के लिए, लोकहित के लिए विमुक्त किया है। और तुमने क्या किया कि शंबरम अवभेत, शंबर कहते हैं मायावी को, और शंबरासुर नाम का एक दैत्य भी था। और एक शंबरासुर यहाँ मायावी बादलों के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि बादल भी भिन्न भिन्न रूप बदला करते हैं। कभी बंदर
कैसा आकार बन जाता है, कभी हिरण कैसा आकार बन जाता है, कभी कुछ। तो वो एक मायावी शक्ति रूप में, यानी जो रूप बदलता रहता है, वो शंबर है। कोई एक ऐसा असुर था जो कि रूप बदल करके धोखा देता रहता था, उसका नाम शंबरासुर पड़ गया, यह बात अलग है। वो व्यक्तिवाचक रूप में संबोधित होने लगा। तो हे वैद्युत अग्नि रूप में व्याप्त अग्निदेवता, आप जो हो वैश्वानर हो, संसार के प्राणियों का कल्याण करने वाले हो, तुमने उस घेरा डाले हुए मायावी असुर का विनाश किया और जीवनदायी जल को मुक्त किया, वर्षा जल को जनहित में प्रवाहित किया। तो यह शब्दार्थ से निकलने वाला अर्थ हुआ। अब इसको स्पष्ट रूप में हम एक धारा प्रवाह रूप में देख लें। मैं उस सर्वव्यापक बलवान अग्नि रूप वैद्युतग्नि परमात्मा की महिमा का वर्णन करता हूँ। सभी मनुष्य उस शत्रुहंता के आश्रय को ग्रहण करते हैं। वे वैश्वानर हैं, संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। वे जो अवरुद्ध जल है, जो बादलों से गिरने नहीं पाता है, और जो घेरा डाले कुतत्व रहते हैं उनको जो विनष्ट करता है, और जो आगे आता है इस कार्य को करने में, हम उसको प्रणाम करते हैं। वे वैश्वानर अग्निदेव वैद्युतग्नि बन करके उस बाधक तत्व का विनाश करते हैं और अपने निनाद से कंपित कर देते हैं आसुरी शक्तियों को, और मायावियों को संघृत करते हैं, उनका विनाश करते हैं। अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डाल लें। गुणगान करता हूँ उसी भगवान का मैं, गुणगान करता हूँ उसी भगवान का मैं, महाप्राणवान जो कि सत्व प्राणहारी हैं, त्राणकारी मानवों का स्वामी सारी सृष्टि का है, कर देता आश्रितों की नष्ट भीति भारी है। आदि अग्रगण देव दुष्ट दल नाशक है, परम प्रकाशक है, पूर्ण सुखकारी है, मुक्त जल करता है भरता प्रवाह जल, मायाधारियों को मार देता तेजधारी है, मायाधारियों को मार देता तेजधारी है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 59वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नवधा गौतम और देवता हैं वैश्वानर अग्नि। शीर्षक है सज्जनों के सहायक वैश्वानर अग्नि। अब संबंधित अर्थ के प्रतिपादक मंत्र का पाठ हो जाए। ओम। वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिर्भरद्वाजेषु यजतो विहावा शातवनेये शतिनिभिरग्निः पूर्णीथे जरते सुनृतावान्। शब्दार्थ जाने। वैश्वानरः, वैश्वानरः माने संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त उसका नेतृत्व करने वाला अग्निरूप परमात्मा। महिम्ना विश्वकृष्टि, अपनी महिम्ना माने महिमा द्वारा, विश्वकृष्टि माने संपूर्ण प्रजाओं का, मनुष्यों का हितैषी है।
भरद्वाजेषु, भरद्वाज कहते हैं अन्नदानी को। भरत और वाज दो शब्द हैं। भरत माने जो भर दे, वाज माने अन्न को। तो वाज माने शक्ति भी होता है, लेकिन यहाँ पर उसका दानी रूप है, इसलिए अन्न ही अर्थ लेना ठीक होगा। वैसे भरद्वाज एक ऋषि भी थे, प्रसिद्ध ऋषि थे। रामायण में भी उनका वर्णन है। तो नाम भी किसी गुण के कारण ही होता है। तो भरद्वाज जी अन्नदान देते रहे होंगे, इसलिए उनका नाम भरद्वाज पड़ गया। भरतवाज इत भरद्वाज, जो वाज माने अन्नम भरत इति भरद्वाज। तो भरद्वाजेषु, भरद्वाजों में यानी अन्नदानियों में, यजत विभावा, यजतः माने तुम यजनीय हो, यजनीय माने पूजनीय। और कैसे हो? विभावा, वैभवशाली हो। वैभवशाली हो तभी तो दान देते हो। जिसके पास विभव होगा ही नहीं, वो क्या दान देगा? तो तुम वैभवशाली हो और दाता हो। उसका एक उदाहरण भी पेश किया जा रहा है कि शातवने पुरजी थे। शातवने माने शतवन नाम के एक राजा थे। उनके पुत्र थे पुरनीथ। तो उन्होंने यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में इन वैश्वानर अग्निदेव की कृपा से काफ़ी अन्न धन वहाँ उपलब्ध हुआ था। वैसे कृपा तो सब उसी की रहती है, और उसी की कृपा से सब कुछ उपलब्ध होता है। लेकिन ये एक विशिष्ट वृत्तांत है जिसमें कि अन्न की आवश्यकता थी और भरपूर अन्न उपस्थित हो गया। उसको इन वैश्वानर अग्निदेव की कृपा मानी गई। वैसे हम चाहें तो व्यक्तिवाचक रूप में भी इसका अर्थ कर सकते हैं। जो शतवन माने सैकड़ों प्रकार से यज्ञ करते हैं, और जो पुरनीत हैं यानी आगे सत कार्य में आने वाले हैं, विविध प्रकार के यज्ञ करते हैं। अन्नदान भी एक यज्ञ ही है। जैसे आप सब जानते हैं कि यज्ञो वैश्य समम कर्म, प्रत्येक शुभ कार्य जो लोकोपकारी है वो यज्ञ ही है। तो जो सैकड़ों प्रकार से विविध रूप में शुभ कर्म करने में अग्रगण्य होते हैं, वे सब शतवन पुरनीत के अंतर्गत आते हैं। वे जब यज्ञ करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो पहले जो है अन्न दान बहुत बड़ा दान माना जाता था, क्योंकि अन्न से ही पोषण होता था और अन्न उतना सुलभ नहीं था, इसलिए अन्नदान को बहुत बड़ा दान माना जाता था। तो हे अग्निदेव, हे वैश्वानर, जन जन में ताप रूप में, जठराग्नि रूप में व्याप्त देव अथवा परमात्मा स्वरूप, तुमने जो जनहित में अन्नदान देते थे, देते आए हैं, उनके शुभ कर्म में सदैव सहायक बनकर आए हो। अथवा व्यक्तिवाचक रूप में शतवन के पुत्र पुरनीत ने जब बड़ा भारी यज्ञ किया था, तो उसमें जो अन्नदान की व्यवस्था थी, उसमें तुम्हारी कृपा से बड़ी वृद्धि हुई थी। तो यह उदाहरण स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। और शतिनी भी सुनृतावान अग्नि, सुनृतावान अग्नि माने हे सत्यवक्ता अग्निदेव,
सुनृत कहते हैं सुंदर वचन को, मीठे वचन को सुनृत कहते हैं। और सुनृतवान माने मधुर वचन बोलने वाले, हे अग्निदेव। तो देखिए, मधुर वचन बोलने वाला जो संपर्क अग्नि से किया गया है वो इसलिए किया गया है कि जो उनके उपासक हैं वे भी मधुर वचन को जीवन के व्यवहार में प्रयुक्त करें, क्योंकि वचन में माधुर्य न होने से अनेक अनर्थ खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सुनृतवान विशेषण अग्नि के साथ लगाया गया है कि हे मधुरभाषी मिश्रभाषी अग्निदेव, तुम सत्यवक्ता हो और शतिनी भी जरते, सैकड़ों स्तोत्रों से प्रशंसित होते हो, क्योंकि तुम्हारे गुण जो कहे गए हैं वे विशिष्ट हैं। तुम सुंदर मधुर वाणी का उच्चारण करते हो, शक्ति संपन्न होते हुए भी, और इन्हीं सभी गुणों के कारण तुम शतिनी भी जरते। शतिनी भी माने सैकड़ों स्तोताओं द्वारा, जरते माने प्रशंसित होते रहते हो। तो यह तुम्हारी विशेषता है जो शब्दार्थ से भी बताई गई है। इसका हम सपाट अर्थ देख लें। वैश्वानर अग्निरूप परमात्मा समग्र सृष्टि का प्राधान्य रूप में दृश्यमान होते हैं। वो परम महिमावान हैं, जनहितकारी हैं, अन्नदाताओं में अति पूजनीय और वैभवशाली हैं। शतवन के पुत्र पुरनीत के यज्ञ में अग्निदेव ने अपना चमत्कार दिखाया था और सैकड़ों स्तोत्रों से उनकी प्रशंसा हुई थी। तो जो सत्कार्य करेंगे उनकी प्रशंसा होगी ही। तो इस प्रकार से इस मंत्र के अर्थ को हमने जाना और वैश्वानर अग्निदेव की महत्ता को पहचाना, उनके जनहितैषी कार्य को भी देखा और वे प्रशंसा पाए जनहित में, इसे भी जाने और यह संदेश पाए कि जो सत्कर्म करेगा, लोकोपकार करेगा, वो प्रशंसित होगा ही। अब इस मंत्र के पद रूपांतरण को देखें। विश्व के प्रधान देव अग्नि भगवान तुम, महिमा महान जान रही सृष्टि सारी है। अग्रगण देव विश्व भर में सुपूजित हो, शक्तियाँ तुम्हारी सारी जनहितकारी हैं। अन्नदानियों में श्रेष्ठ पूज्य धनवान ज्येष्ठ, सत्यव्रत धारी सदाचारी सुविचारी है। शतवन सुत पुरनीत के सुयज्ञ मध्य, शत सूक्त द्वारा होती विनती तुम्हारी है। शत सूक्त द्वारा होती विनती तुम्हारी है। इस प्रकार से इस 59वें सूक्त का समापन हुआ। अब इस अंतिम मंत्र के व्याख्या के पश्चात हम इस सूक्त का संक्षिप्त सार जान लें। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के इस 59वें सूक्त में कुल 7 मंत्रों का समवाय है और जो अब तक ले कुल मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या है 687। इस सूक्त के छंद जो हैं वो त्रिश्रुप हैं और मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम, देवता हैं वैश्वानर अग्निदेव। वैश्वानर अग्निदेव के स्वरूप को हम जान चुके हैं। वे समस्त प्राणियों के शरीर में ताप बनकर और जठराग्नि बनकर रहते हैं और शक्ति के संचालक हैं। जब तक शरीर में ताप रहता है, जठराग्नि तीव्र रहती है, तब तक मनुष्य में शक्ति और जीवन व्याप्त रहता है। इनकी महत्ता हम जानते हैं, परमात्मा का प्रकाशक रूप है।
और यह हम जब स्वरूप देखते हैं वैश्वानर का तो यह आभास होता है कि ऋषि पहले सामान्य अग्नि से आश्चर्यचकित होता है और यह अनुभव करता है कि वो शरीर का पालन पोषण ताप बनकर एक जठाग्नि मर के तो करता ही है। फिर उसके बाद जब वह और आगे विचार के क्षेत्र में बढ़ता है तो उसे उसमें पर ब्रह्मत्व के दर्शन होने लगते हैं और वह समग्र सृष्टि का पालक परमात्मा के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। यह ससीम से असीम की यात्रा है। प्रायः प्रत्येक दार्शनिक कवि जब वैश्विक व्यवस्था में, ब्रह्मांडीय व्यवस्था में प्रवेश करता है, प्रकृति की व्यापकता को देखता है, तो इस विशिष्ट निर्माण को देख करके उससे निर्माता की याद आती है और एक विषय को पकड़े हुए जब वो चलता है तो फिर उसके बाद उसमें विस्तार होता जाता है और भाव प्रवाह में वह अंत में ईश्वरत्व की ओर उन्मुख हो जाता है। यह आज के हिंदी कवि में छायावाद में और रहस्यवाद में भी विशेष रूप से दिखाई देती है। जो विद्वान हैं सहृदय जानते हैं। तो प्रकृति में रहस्यवाद और छायावाद की प्रवृत्ति इसी वैदिक भावना से उत्प्रेरित है। तो अब इसका हम चाहें तो मंत्रवाद इस रूप से देख सकते हैं कि पहले मंत्र में बताया गया है कि समस्त अग्नियों का जो स्रोत है वैश्वानर है। उसी व्यापक अग्नि से अथवा फिर अंत में ही परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है। समस्त अग्नियाँ समस्त प्रकाश निकले हैं और जैसे सूर्य में उसकी किरणें अनंत हैं लेकिन उसी से निकलती हैं फिर उसी में समाविष्ट हो जाती हैं, वैसे वह वैश्वानर समग्र सृष्टि में व्यापक परमात्मा है। दूसरे मंत्र में अग्नि के विराटत्व का विवेचन है। तीसरे मंत्र में समस्त शक्तियों के मूल में, समृद्धियों के मूल में वैश्वानर अग्नि की महत्ता का वर्णन है और चौथे में जो है वैश्वानर अग्नि की व्यापकता के कारण उसकी महत्ता का वर्णन है और पांचवें में सर्वज्ञ वैश्वानर अग्निदेव को नमनपूर्ण स्तुति प्रस्तुत की गई है और छठवें मंत्र में आसुरी शक्तियों के संहारक रूप में वैश्वानर का रूप देखा गया है और वह जो शिष्य के संचालन में बाधाएं होती हैं, जो घेरा डाले रहती हैं, उस घेरा को वह तोड़ता है और फिर संकेत चला जाता है धीरे धीरे वृत्तासुर और इंद्राज के ओर। और इसके पश्चात फिर अंतिम मंत्र में जो है वह वैश्वानर अग्नि सज्जनों के सहायक परिपालक रूप में उसका दर्शन किया गया है और बताया गया है कि वह सदैव जनहित में तत्पर रहती है। और इस प्रकार से संदेश दिया गया है कि क्योंकि उस परम अंशी से ही हम लोग अंश रूप में निकले हैं, तो हमें भी चाहिए कि उस परम अंशी के अंश को उसी के गुणों से विभूषित करें और लोकहित में लगें, जनहित में रहें, प्रकाश फैलाएं, शक्ति संचरित करें और सृजनात्मक अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। यह संदेश इस सूक्त में प्रमुख रूप से दिया गया है।